मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या दौरे पर हैं योगी। रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी के साथ साधु संतों का काफिला। सबको उम्मीद योगी जल्द ही बनवाएंगे राम मंदिर। रामलला से पहले हनुमानगढ़ी में मंदिर में गए सीएम योगी। रामलला से पहले हनुमान की पूजा की है मान्यता। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने की पूजा। जय श्री राम के नारों के साथ गूंजी शंख ध्वनि। योगी से पहले 1991 में यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने भी किया था अयोध्या का दौरा। रामलला के किए थे दर्शन। योगी के दौरे को लेकर पूरे अयोध्या में उत्साह का माहौल। सड़कों पर झूमते नजर आए लोग। गलियों और छतों पर चढ़े थे लोग। सीएम योगी की एक झलक पाने की कोशिश। सीएम योगी सरयू नदी के किनारे पहुंचे। साधु संतों के साथ की पूजा। सरयू के घाटों को लेकर सीएम योगी ने दिए कई निर्देश। सरयू महोत्सव के साथ वाराणसी की तर्ज पर आरती का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने घाटों की टाइल्स बदलने के दिए निर्देश। दीवारों की भी मरम्मत के आदेश। अवध यूनिवर्सिटी में भी था योगी का कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आज अयोध्या में सीएम का दिन भर है कार्यक्रम। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम। योगी के अयोध्या दौरे पर विनय कटियार ने कहा सीएम आदित्यनाथ कर रहे हैं अच्छा काम, जरूर बनेगा राम मंदिर। फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। दीनबंधु अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। फैजाबाद प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। शाम 5:30 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। योगी के अयोध्या दौरे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह का सवाल, योगी क्यों नहीं जाते सहारनपुर, जेवर और गोंडा। आदित्यनाथ करेंगे 31 मई को और 7 तारीख को मैं इसका समापन करूंगा। ये ऐसा तय हुआ था, तो ये पहले से तय प्रोग्राम था। यूपी के बदमाशों के बुलंद हौसलों पर कोई असर नहीं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में फिर लूटपाट। जेवर टोल के पास 4 बदमाशों ने एक बाइक सवार को घेरा। चाकू मारकर छीन लिए 50,000 रुपए और लूट ली चेन। सहारनपुर में जातीय हिंसा के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले कई अकाउंट बंद। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को बड़ा झटका। रद्द हुई जमानत। गवाहों को धमकी देने का आरोप। यूपी के बलिया में लेडी सिंघम में एसपी सुजाता सिंह ने थानेदारों पर कसी नकेल। शिकायत करने वालों को दी लाल पर्ची। 5 दिन के अंदर सुनवाई का भरोसा। चेन्नई में बीफ पार्टी में मचा बवाल, अब तक थमा नहीं। आईआईटी मद्रास के बाहर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस के साथ झड़प। सड़क पर लेट गए थे कई छात्र छात्राएं। कन्नूर गौ हत्या के विरोध में अहमदाबाद में प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। यूपी के हरदोई में बजरंग दल ने लगाया विवादित आत्मरक्षा शिविर। शस्त्र अभियान का भी आयोजन। 24 मई से चल रहा है आत्मरक्षा शिविर। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग। 4 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा कर बर्लिन से स्पेन और मैड्रिड पहुंचे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर सैनिक सलामी के साथ स्वागत। मैड्रिड की सड़कों पर लगे मोदी के जयकारे। पीएम की झलक पाने को उमड़ी भारतीयों की भीड़। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से की मुलाकात। पीएम के साथ सेल्फी लेने की धूम। पीएम मोदी राष्ट्रपति राजौय के साथ आर्थिक सहयोग के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात। भारत में भी बहुत तेज गति से आर्थिक रिफॉर्म हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का एक युग चल रहा है। ऐसे समय स्पेन और भारत का मिलकर के काम करना आर्थिक विकास के लिए भी नए क्षेत्रों की ओर हमें ले जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका। एम्बेसी इलाके की घटना। पूरे इलाके में अफरा तफरी। जर्मन एम्बेसी के पास धमाके की खबर। 19 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं। पानी की टंकी में था विस्फोटक। भारतीय एम्बेसी की बिल्डिंग को मामूली नुकसान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट, इंडियन एम्बेसी के सभी लोग सुरक्षित। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती हमले का बताया जा रहा है शक। सुबह का वक्त होने की वजह से सड़क पर थे लोग। घाटी में हिजबुल के आतंकियों की नई तस्वीर जारी। ट्रेनिंग के बाद की ग्रुप फोटो। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की बताई जा रही तस्वीर। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए चलते हैं कैंप। दिल्ली में एनआईए के हेड ऑफिस के बाहर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। बिट्टा कराटे को जेल भेजने की मांग। स्वीडन में भी बलूच के नागरिक सड़क पर उतरे। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी।
आज तक केरल में आईएसआईएस के नेटवर्क का भी किया खुलासा। केरल में बड़े पैमाने पर आईएसआईएस में हुई भर्ती। आईएसआईएस को बढ़ावा देने वाले राशिद अब्दुल्ला ने केरल से 21 मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस में किया भर्ती। एक टेप से हुआ खुलासा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक राशिद अब्दुल्ला ने 2 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस से जुड़ने की कोशिश की। बीजेपी ने केरल की पी विजयन सरकार पर लगाया बेहद गंभीर आरोप। कहा, राज्य में आतंकी गतिविधियों को दे रही है बढ़ावा। मध्य प्रदेश के विवादवीर मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे एक समारोह में मासूम बच्चों पर टूट पड़े। जमकर जड़े थप्पड़, चलाई लाठी। मुख्यमंत्री की कन्यादान योजना के तहत हो रहे सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे। जमकर किया डांस। मंत्री जी पर उड़ाए गए नोट। पैसा उठाने पहुंचे बच्चों पर अचानक मंत्री जी को आया गुस्सा। मासूम बच्चे मंत्री जी के डांस में बन रहे थे बाधा। मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की करतूत से पड़ी थोड़ी बाधा, लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई जोड़ों की शादी अच्छे ढंग से हुई संपन्न। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले शंकर सिंह वाघेला और अशोक गहलोत। गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा। मुंबई में नेता बाबा सिद्दीकी और सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी के छापे। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर 100 करोड़ के बड़े घोटाले का आरोप। चारा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में समन। 9 जून को होगी पेशी। देवघर ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी है केस। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा के साथ 32 और लोगों की पेशी। मध्य प्रदेश के नीमच में गरीबों के साथ मजाक, बांटा गया खराब चावल। ग्रेटर नोएडा में इको कार और पीसीआर में टक्कर के बाद पीसीआर वैन में लगी आग। हादसे में जलकर खाक हो गई पीसीआर। दारोगा सहित 4 लोग घायल। गाजियाबाद में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर छापा। 8,500 किलोग्राम लहन, 350 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त। चेन्नई के टी नगर में गहनों और कपड़ों की दुकान में आग। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के ज्योति नगर में हुए कारोबारी के 14 साल के बेटे के अपहरण में हैरान कर देने वाला खुलासा। मामा के बेटे अक्षय ने ही किया था अगवा। खुलासे के बाद की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर लड़की के नाम से फेक आईडी बनाकर अक्षय ने पहले प्यार का किया नाटक, फिर अकेले में मिलने के बहाने बुलाकर किया अगवा। 25 लाख फिरौती मांगी। आईआईटी दिल्ली के नालंदा अपार्टमेंट में मिला छात्रा का शव। रिसर्च कर रही थी मृतक। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में हादसा। हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर 3 लोग झुलसे। मेंढर में पकड़ी गई 2 किलो अफीम। एक शख्स गिरफ्तार। एनआईए के शिकंजा कसने के बाद जाकिर नाइक मलेशिया में बसने की फिराक में। सूत्रों के मुताबिक जाकिर ने मलेशिया की नागरिकता के लिए अप्लाई किया। बांग्ला एक्टर विक्रम चैटर्जी पर पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का केस। 29 अप्रैल सड़क दुर्घटना में हुई मॉडल सोनिका चौहान की मौत का मामला। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर इलाके में छात्र छात्रा को प्रताड़ित करने का विजुअल वायरल। गंडक नदी पर बन रहे रेलवे ब्रिज पर सेल्फी ले रहे छात्र और छात्रा। तभी कुछ लोगों ने उनको घेर कर की बदसलूकी। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। शोलापुर में ट्रेन में एक महिला और उसके परिजनों की बेरहमी से पिटाई। 11 आरोपी युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती। 7.5 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में वारदात कैद। सऊदी अरब में पिछले 5 महीने से प्रताड़ना झेल रही जलंधर की महिला आज वतन लौटी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से परिजन खुश। जलंधर की सुखवंत कौर को धोखे से सऊदी अरब ले जाकर बेच दिया गया था। परिवार ने सुषमा से लगाई थी गुहार। हैदराबाद की महिला रुबीना फातिमा को ओमान में 3 लाख रुपए में बेचे जाने का आरोप। एक एजेंट ने 80,000 में मेड की नौकरी दिलाने ले गया था दुबई। सिलीगुड़ी में सुरक्षा बल ने 15 किलो अफीम सीज की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ आंकी जा रही है कीमत।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में टूटे कई घरों के शीशे। त्रिलोकपुरी में हुई पत्थरबाजी में 2 युवक घायल, एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात। हिमाचल प्रदेश के नाहन में डिजायर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, भयानक हादसे में भाग्य के भरोसे बची जान। नाहन में NH7 पर कार और बाइक की टक्कर के बाद उछलकर दूर तक घसीटता रहा बाइक सवार, कार चालक फरार। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में दिखा अनोखा नजारा, महिलाओं ने शराब ठेके पर गांधीगिरी के दौरान किया भजन कीर्तन। नोएडा में एक इंटर कॉलेज के छात्र को अगवा कर की गई मारपीट, छात्र ने पेपर लीक होने की शिकायत की थी। नोएडा में 5 साल की मासूम से रेप, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। नोएडा के खोड़ा इलाके में जमीन विवाद में महिला का कत्ल, रिश्तेदारों ने अगवा कर की हत्या। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम छात्रों को परेशानी, रमजान के चलते कैंटीन में लंच और नाश्ता बंद। दिल्ली NCR में मौसम मेहरबान, गर्मी से राहत देने वाली रिमझिम बरसात।